हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के हमारे एक नए लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है जहां पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक को हम सभी बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं उसको हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है लिसनिंग स्किल्स। जब हमने स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने 4 बेसिक स्किल्स, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हमने 4 बेसिक स्किल्स की बात की थी, जो कि कंबाइंड फॉर्म में कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। वो स्किल्स हमारी थी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बाकी जो स्किल्स है उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन किया है, और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। तो लिसनिंग स्किल्स पर जाने के पहले सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लिसनिंग होता क्या है। ठीक है, कई बार ये बहुत एक कॉमन सा वर्ड है और हम आए दिन हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कई लोग जब अपने हॉबीज को शेयर करते हैं या हॉबीज के बारे में बताते हैं तो वहां पर दे यूज टू से कि मेरी हॉबी जो है इट इज लिसनिंग म्यूजिक। ठीक है, नाउ लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनना। तो सुनने की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक लिसनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, लिसनिंग है क्या? लिसनिंग इज नथिंग, जस्ट इट इज द एक्ट ऑफ लाइक रिसीविंग सर्टन ऑडियो मैसेजेस, और उस ऑडियो मैसेज को फिर समहाउ इंटरप्रेट करके समझना। ठीक है, तो जब मैं लिसनिंग की बात करता हूं तो लिसनिंग एक थोड़ा सा ब्रॉड टर्म हो जाता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। ठीक है, हियरिंग सुनना और लिसनिंग सुनना, दोनों के लिए जब मैं हिंदी वर्ड यूज करने जाऊंगा तो दोनों के लिए आप वर्ड सेम यूज करते हो, सुनना। ठीक है, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग की जब मैं बात करता हूं तो वो जो आपके लाइक जो सेंसरी ऑर्गन है, लाइक मैं ईयर की बात अगर करता हूं तो कानों के थ्रू किसी एक साउंड को, किसी एक ऑडियो मैसेज को रिसीव करना, दैट इज मियरली, हम ऐसा बोलें, अगर मैं हियरिंग को डिफाइन करने जाऊं या उसको एक्सप्लेन करने जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि इट इज मियरली द एक्ट ऑफ रिसीविंग, ठीक है, या कलेक्टिंग ऑडियो मैसेजेस। ठीक है, तो ऑडियो फॉर्म में या जो आपके यू कैन से वर्बल फॉर्म में जो भी मैसेजेस होते हैं उनको आप तक अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो लाइक मेरे, अगर मैं ईयर्स की बात करता हूं तो कानों से उन चीजों को या उस आवाज को, जो भी अलग अलग साउंड आपके आसपास क्रिएट होते हैं उनको कानों तक पहुंचना, वो आपका हियरिंग है। लेकिन जब मैं लिसनिंग की बात करता हूं तो वहां पर आपका थोड़ा सा लाइक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ वो एक सेंसेशन तक बात नहीं रहती है, सिर्फ आपके सेंसरी यू कैन से ऑर्गन्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। सेंसरी ऑर्गन के साथ साथ आपका माइंड जो है, आपका जो ब्रेन है, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है जब मैं लिसनिंग की बात करता हूँ। ठीक है, तो लिसनिंग में लाइक आपका ब्रेन, वो जो वॉइस है, वो जो आवाज आपने लाइक कहीं ना कहीं आपके कानों तक पड़ी है, पहुंची है, आप क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसका एक मीनिंग वहां से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप देखोगे लिसनिंग को अगर हम डिफाइन करने जाए तो लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो भी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, चाहे मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करता हूं, तो दोनों जगहों पर फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो आपका एक्ट है और जो आपकी
एबिलिटी है टू रिसीव मैसेजेस एंड टू इंटरप्रेट इट, उससे जो भी मीनिंग है वो मीनिंग भी ड्रॉ करना। क्योंकि देखो मियरली बाय हियरिंग समथिंग आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। आपको सुनने के बाद आप आफ्टर हियरिंग यू हैव टू इंटरप्रेट इट, यू हैव टू ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन्स आउट ऑफ इट, और वो जो पूरा एक लाइक कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, ठीक है, मैसेज रिसीव करने का प्लस उसको इंटरप्रेट करने का, वो आपका लिसनिंग होगा। तो लिसनिंग और हियरिंग के बीच में डिफरेंस है। लाइक हियरिंग एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है जहां पर आपके सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व है। आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, ऑडिटरी सेंसरी ऑर्गन, आप ईयर्स के थ्रू किसी साउंड को लाइक रिसीव करते हैं। तो इट इज ए काइंड ऑफ पैसिव प्रोसेस, वेरिंग जब मैं लिसनिंग की बात करता हूं तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है। यू जस्ट नॉट लिसन फॉर द सेक ऑफ हियरिंग। हियरिंग के बाद नेक्स्ट कम्स लिसनिंग, जहां पर आपके सेंसरी ऑर्गन के साथ साथ आपका माइंड या ब्रेन, आपके एनालिटिकल एबिलिटीज, आपकी रीजनिंग एबिलिटीज, वो सब भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो वो आप अप्लाई करते हो साउंड के और वहां से एक मीनिंग ड्रॉ करते हो। लेट्स से समवन इज क्राइंग, ठीक है, किसी का क्राई, तो वो जो नॉइज है आप उसको सुनते हैं, देन वहां से एक मीनिंग आप रिलेट कर सकते हैं। ओके फाइन, whether someone is crying in pain, whether someone is like seeking for help, कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो साउंड से आपको समझ में आ जाता है कि अगर कोई पेन में है या ग्रीफ में है, दर्द में है, तकलीफ में, तो वो उस दर्द को आप जब महसूस करते हैं तो वहां पर वो लिसनिंग आता है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। फिर अगर मैं लिसनिंग की बात करता हूं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग। बहुत अलग अलग तरह की लिसनिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। और जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जब हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर कन्वर्सेशन करने की, तो वहां पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स अप्लाई होती है। लिसनिंग की टाइप्स वहां पर लाइक इट कम्स इनटू पिक्चर। तो ये जो अलग अलग टाइप्स है इनको हम देखते हैं। पहला जो है, जो एक बेसिक कैटेगराइजेशन है, वो है आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। लाइक डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की अगर मैं बात करता हूं, इट इज द एबिलिटी, जैसा नाम से क्लियर है, डिस्क्रिमिनेट करना, दैट मीन्स डिफरेंशिएट करना। तो लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग वो जहां पर आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग साउंड्स को, अलग अलग आवाज को जब हम उसके अंदर, उसके बीच में एक अंतर्भेद बता सकते हो, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड डेज की बात करता हूं, ठीक है, बचपन से ही कहीं ना कहीं ये जो एक लिसनिंग एबिलिटी है या जो लिसनिंग स्किल है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, वो हम सभी के अंदर होती है। लाइक राइट फ्रॉम दी बर्थ आप देखते हैं जो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, इवन दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दी वॉइस। ठीक है, जब हम उनको आवाज लगाते हैं, जब पुकारते हैं, ठीक है, तो दे कैन वेरी वेल डिस्टिंग्विश बिटवीन के उनके पेरेंट्स कौन है एंड दी रेस्ट ऑफ दी क्राउड, वो कौन है ना। तो कहीं ना कहीं वो दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। जब उनके सामने कोई लाइक व्हेन यू प्ले सम टॉय, कोई खिलौना जब उनको दिया जाता है तो उसकी आवाज, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बिटवीन दी साउंड्स, वेरियस साउंड्स। तो वो जो एबिलिटी दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। और फिर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग की अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग वो जहां पर आप जो भी साउंड है उस साउंड को फर्दर और क्लैरिटी के साथ इंटरप्रेट करते हैं और वहां से कुछ मीनिंग भी आप ड्रॉ करते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, अलग अलग साउंड को समझने की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग होगी। ठीक है, तो हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग जो है उसको समवॉट
बहुत रिलेट भी कर सकते हैं हियरिंग के साथ, और जो कॉम्प्रिहेंसिव है उसको फिर आप एक्टिव लिसनिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं। देन बेस्ड ऑन दी पर्पस, लाइक गोल क्या है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करता हूं तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग होती है। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग जहां पर यू आर लिसनिंग टू गेन नॉलेज या गेन इंफॉर्मेशन, तो जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए चीजें सुनते हैं, ठीक है, तो वो है आपका इंफॉर्मेशनल। फिर क्रिटिकल लिसनिंग, लाइक इन ऑर्डर टू मेक सम डिसीजंस, इन ऑर्डर टू मेक सम चॉइसेस, तो जहां पर कुछ जजमेंट्स की बात आती है, तो ये जो लिसनिंग है समहाउ थोड़ी सी जजमेंटल लिसनिंग होती है। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में हमारा पर्पस है टू कलेक्ट और टू गेन इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हमारा पर्पस है टू इंटरप्रेट और टू एनालाइज सर्टेन गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर जो सर्टेन साउंड्स हैं उन साउंड्स को क्रिटिकली असेस करना और वहां से एनालाइज करना। फिर एक होता है थेरेपेटिक या एम्पैथेटिक लिसनिंग, लाइक जब मैं काउंसलर्स की बात करता हूँ, जो अलग अलग आपके काउंसलिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, तो जब आपका पर्पस है एक थोड़ा सा ह्यूमन टच देने का, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वहां पर आपकी थेरेपेटिक या फिर एम्पैथेटिक लिसनिंग कम्स इनटू पिक्चर, या उस तरह की जो एक लिसनिंग होगी जहां पर आपका इंटेंशन जो है वो है टू हेल्प आउट समवन, ठीक है, किसी को इमोशनली थोड़ा सा सपोर्ट करना, तो उस तरह की जो लिसनिंग होगी वो एम्पैथेटिक लिसनिंग के अंदर जाएगा। फिर इसके अलावा भी देर आर और फ्यू मोर टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ लिसनिंग। अगर मैं बात करता हूँ एप्रिशिएटिव लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग जहां पर आप अप्रिशिएट करते हैं जो भी आपका लाइक ऑडिटर है, जो स्पीकर है, उसको अप्रिशिएट करना, ठीक है, उसको प्लीज करना या कुछ प्लीजिंग रिमार्क उसको देना, तो अप्रिशिएटिव लिसनिंग इज देयर। देन उसके बाद रैपो और रेटिंग, मतलब लिसनिंग की अगर हम बात करते हैं जस्ट टू बिल्ड रैपो, ठीक है, कुछ हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने के लिए, जस्ट कन्वर्सेशन को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, ठीक है, या सिंपली हम बोल देते टू स्टार्ट अप विद समथिंग, तो वहां पर आपकी रैपो लिसनिंग आती है। एंड एक और टाइप ऑफ लिसनिंग होती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग, लाइक जहां पर आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देते हैं, जितना आपको लगता है कि ये काम का है उतना चीज आप सुनते हैं और बाकी रेस्ट आप थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो जहां पर मैसेज को आप पार्टली फोकस करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, और पार्टली आप उसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, तो उस तरह का जो लिसनिंग होगा दैट विल बी सिलेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फिर क्या जरूरत होती है जब मैं कॉर्पोरेट्स में बात करता हूँ, जब मैं बिजनेस कंटेक्स्ट में बात करता हूँ, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में लिसनिंग स्किल्स की नीड और इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला है बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, सबसे एक जो एसेंशियल नीड या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कस्टमर की या क्लाइंट की, वो क्या है, ही वांट्स टू बी हर्ड, ठीक है, वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। आपके गुड्स और सर्विसेज कितने ही क्वालिटेटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लाइक जब बात आती है कस्टमर सपोर्ट की, जब बात आती है आफ्टर सेल सर्विसेज की, ठीक है, तो वहां पर अगर आप फेल होते हैं, अगर आप उसकी क्वेरीज को टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, अगर आप उसको उसकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सुनते नहीं है, एड्रेस नहीं करते, तो देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ लाइक लूजिंग कस्टमर, और एक बिजनेस वहां से आप खो सकते हैं। तो इसलिए बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज रिक्वायर्ड कि यू मस्ट लिसन टू दी क्वेरीज, you must listen to their problems and other things. तो better customer satisfaction के लिए listening skills are required. greater productivity के लिए भी listening skills matter करती है। फिर चाहे वो हम बात करें
जो इन हाउस आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को सुनने की, या फिर अपफ्रंट जाके हम बात करते हैं जो मार्केट में जो आपका क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको सुनने की। ठीक है, तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, इन हाउस भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, प्लस जब बाहर से अगर मैं बात करता हूं जो आपके एक्सटर्नल जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका कि आपके बिजनेस के अंदर एक रोल होगा, तो उनकी बातों को सुनकर भी पेशेंटली उनकी बातों को सुनकर उनको फॉलो करके भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं टू लिमिट और टू रिस्ट्रिक्ट द चांसेस ऑफ एरर्स, तो मिस्टेक्स को कम करने के लिए भी आपके लिसनिंग एक पार्ट प्ले करती है। देन इट हेल्प्स यू इन गेटिंग इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक अच्छी शेयरिंग आपकी हो सकती है इंफॉर्मेशन की जब आप अपने ईयर्स ओपन रखते हैं, जब आप क्लोजली यू गिव योर ईयर टू द पर्सन्स हु आर स्पीकिंग अराउंड यू। फिर है मोर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जितना ज़्यादा ओपन होंगे आप, ओपन टू सजेशंस एंड ओपन टू इनपुट्स फ्रॉम अदर पीपल, उतना ही ज़्यादा आपका जो एक होराइजन है, आपका भी जो एक थॉट प्रोसेस है वो भी उससे कहीं ना कहीं इंस्टिगेट होता है, और आप और ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं जब आप लोगों की बातों को सुनते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं। सो दीज आर दी नीड एंड इम्पोर्टेंस। फिर अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूँ, पर्पस या रीजन लिसनिंग का, तो एज वी हैव डिस्कस बिफोर, वी लिसन टू व्हाई, हम क्यों सुनते हैं लोगों को। वी लिसन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, देन वी लिसन टू अंडरस्टैंड द मैसेज, देन वी लिसन टू एंजॉय एंड हैव फन, एंड फाइनली वी लिसन टू लर्न। इसके अलावा भी दिस आप इसमें फर्दर और चीजें ऐड कर सकते हैं। सो वॉट एवर द पर्पस इज देयर, ठीक है, जिस भी पर्पस से, जिस भी रीजन के चलते आप सुनते हैं, आप अपने लिसनिंग स्किल्स को यूज करते हैं, वो अपनी जगह पर है। बट जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, तो वहां पर एक्टिव लिसनिंग इज द की। ठीक है, की टू सक्सेस जो है वो है आपकी एक्टिव लिसनिंग, और एक्टिव लिसनिंग जो है वो आपको हेल्प करती है कनेक्शंस बिल्ड करने में, नए कस्टमर्स को, या इवन जब मैं क्लाइंट्स की बात करता हूँ, सप्लायर्स की बात करता हूँ, वेंडर्स की बात करता हूँ, इन्वेस्टर्स की बात करता हूँ, चाहे किसी भी फ्रंट पर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं नए कनेक्शंस बिल्ड करने में, नए रिलेशनशिप्स डेवलप करने में आपको एक्टिव लिसनिंग हेल्प करती है। देन ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस गेन करने में, प्लस बिल्ड करने में। ठीक है, दोनों जगह पर आपकी एक्टिव लिसनिंग हेल्प करेगी। देन टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, इंक्रीज द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड फाइनली अवॉइड मिसिंग इंफॉर्मेशन। कहीं कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिस आउट हो जाती है, जैसे हमने देखा था पीछे जब टाइप्स की हमने बात की थी, सिलेक्टिव लिसनिंग, तो अगर आप उस तरह से सुनते हैं कि आधी चीजें आप ध्यान देते हैं, आधी चीजों पर आप ध्यान नहीं देते, तो वहां पर कहीं ना कहीं देयर इज चांस कि आप कुछ पार्ट या कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस आउट कर जाएं, तो वो चीज नहीं हो, उसके लिए एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्ड होता है। अब ये एक्टिव लिसनिंग जो है एट वर्क प्लेस, एक्टिव लिसनिंग इन बिजनेस कंटेक्स्ट, एक्टिव लिसनिंग इन यू कैन से कॉर्पोरेट्स, कैसे डेवलप की जा सकती है, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी लिसनिंग एबिलिटीज को या लिसनिंग स्किल्स को। सबसे पहले तो सबसे जो बेसिक और जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है दैट यू मस्ट गिव अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन आपको देना है। जो भी चीजें आपको कही जाती है, ठीक है, आपको उसको पेशेंटली सुनना है। तो पहली चीज पेशेंट लिसनिंग, या हम ऐसा भी कह सकते हैं टू गिव अटेंशन, पे प्रॉपर अटेंशन। तो पहला है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू पे अटेंशन। फिर उसके बाद वंस आप अटेंशन देके पेशेंटली सारी चीजें सुनते हैं, देन कम्स कि आप वो जो चीजें हैं जो आपने सुनी हैं
ठीक है। पैराफ्रेज की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक आप चॉक डाउन करें, आप खुद से कुछ की पॉइंट्स या समरी या शॉर्ट नोट्स जैसा अपने माइंड में प्लस कहीं ना कहीं ऑन पेपर लेके रख सकते हैं। यू कैन टेक ए नोट ऑफ इट, और वही चीज फिर आप रिपीट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ स्पीकर, दैट इज पैराफ्रेज। तो पैराफ्रेज हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज पैराफ्रेज। देन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, वी कैन गो फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का लाइक क्लैरिटी आपको नहीं आया है, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप लिसनिंग को और बढ़ा सकते हैं। देन यूज शॉर्ट वर्बल अफर्मेशंस, लाइक कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं जिससे कि जो स्पीकर है उसको पता लगे कि हाँ यू आर पेइंग अटेंशन टू देम। और जब इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन की बात आती है, ठीक है, तो वे जो अफर्मेशंस हैं, ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस आप देते हैं अपनी तरफ से, वो कहीं ना कहीं आपके इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट को शो करता है और एट द सेम टाइम उसको बढ़ाता भी है, ठीक है। हम बहुत छोटे छोटे ओके, ओ आई सी, ठीक है, इस तरह के कुछ शॉर्ट फ्रेजेस, ठीक है, आई विल नोट इट डाउन, आई विल कीप इट इन माइंड। ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के आप शॉर्ट वर्बल एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। यस, आई हैव हर्ड इट अर्लियर, ओह दिस इज द न्यू थिंग, ठीक। इस तरह के कुछ भी पॉजिटिव सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। देन डिस्प्ले एम्पैथी एंड शेयर सिमिलर एक्सपीरियंसेस, कहीं ना कहीं आपको एक पर्सनल टच देने की जरूरत होती है स्पीकर को, जिससे कि थोड़ा सा उसका भी मोरल बूस्ट होता है। एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर एक्सपीरियंस शेयरिंग। अगर कोई सिमिलर सिचुएशन आपने भी फेस की है, जिस कंटेक्स्ट में बात कही जा रही है, जो एग्जांपल्स या जो भी चीजें वहां पर आपके सामने रखी जाती हैं, तो अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है उस चीज को लेकर, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। इट विल एनहांस लाइक लिसनिंग एट बोथ एंड्स। फिर उससे कम्युनिकेशन भी आपका थोड़ा सा और स्ट्रेंथन होगा। देन रिकॉल प्रीवियसली शेयर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी प्रीवियसली आपके साथ शेयर किया गया उस इंफॉर्मेशन को आप वापस से रिकॉल करें, उसको आप पुट अप करें। देन यू मस्ट यूज नॉन वर्बल क्लूज, आप कुछ नॉन वर्बल क्लूज की वहां पर हेल्प ले सकते हैं, लाइक जस्ट नॉडिंग ऑफ योर हेड, ठीक है, यस, नो, आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है। अब ये जो है, दीज आर दी नॉन वर्बल थिंग्स, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव या कहीं ना कहीं आपकी जो कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग जो हो रही है उसको वैलिडेट करके देता है, ठीक है। तो आप नॉन वर्बल क्लूज यूज कर सकते हैं, आप नॉडिंग यूज कर सकते हैं, नॉडिंग के साथ साथ आप स्माइल दे सकते हैं, आप आई कांटेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है आपके, वो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट को, आपके डिसइंटरेस्ट को, सभी को शो करता है। तो उस तरह के नॉन वर्बल क्लूज आप यूज कर सकते हैं। देन यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है या आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है, तो डेफिनेटली यू विल बी मिसिंग सम पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, और वहां पर आपकी लिसनिंग उससे हैम्पर होगी। तो इसलिए इट्स बेटर, इट इज एडवाइजेबल कि जितना आप अवॉइड कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को, आप उतना अवॉइड करने की कोशिश करें। आप पहले से उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हों। फॉर एग्जांपल, अगर यू आर इनटू सम क्लास, या अगर आप कोई एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड पे रखें और बाकी चीज़ें। तो उस तरह से डिस्ट्रैक्शन आप अवॉइड कर सकते हैं। तो वेन्यू आप ऐसा सिलेक्ट करें, आपके जो सर्कमस्टांसेस है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। बट स्टिल इफ इट अराइजेज, अगर ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, तो डोंट लेट इट गो ओवर यू, ठीक है। तो वो चीज़ है। फिर फाइनली यू हैव टू प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है। फीडबैक आप दें और उससे भी लिसनिंग आपकी एनहांस होगी,
क्योंकि जब आप फीडबैक देंगे तो कई बारी फीडबैक के दौरान भी कुछ डिस्कशन हो सकते हैं, फर्दर कुछ और नई चीजें वहां पर ऐड हो सकती है, तो आपका ओवरऑल मैसेज को क्लैरिटी और आ जाएगा जब आप फीडबैक भी देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लिसनिंग। तो लिसनिंग क्या है, लिसनिंग और हियरिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, वर्क प्लेस पे एक्टिव लिसनिंग क्यों मैटर करती है, और कैसे हम एक्टिव लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स पे अभी हमने यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक, ठीक है, उसके साथ फिर हम आपसे यहाँ पर आपके सामने उपस्थित होंगे, आपसे बात करेंगे। टिल देन सुनते रहिए, सुनाते रहिए, ठीक है, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।